शिव का शिष्य का मानी क्या होता है भाई साहब, कभी सोचा? मैं बैठ के सोच रहा था वहां जब आप लोग बातें कर रहे थे, मैं सोचा कि मधेपुरा के लोग आए हैं साहब, अब इनसे बड़ा साधु कौन आएगा? जहां इतने वर्षों से शिव चर्चाएं चल रही है, अब इससे बड़ा साधु कहां से ढूंढ के लाया जाए? जो इतना पुराना शिव शिष्य है, अब तो वो साधु, शिव से बड़ा संसार में कोई साधु नहीं, शिव से बड़ा संसार में कोई साधु नहीं है, शिव से बड़ा गृहस्थ भी संसार में कोई, उनसे बड़ा किसी चीज में कोई नहीं। न देवता में पड़ा है, न दानी में पड़ा है, न योद्धा में पड़ा है, न गुरु में पड़ा है, किसी चीज में पड़ा नहीं। कहा जाता है शिव से उपमा व तुलना, शिव की न उपमा दी जा सकती है न तुलना की जा सकती है। और इसीलिए मैंने कहा कि न मैं शिव हूं न शिव का अवतार। शिव की कोई उपमा नहीं हो सकती, उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती। तो अब तो शिव शिष्य दीजिएगा भाई साहब मधेपुरा वाले। अब आप फिगर दे रहे हैं कि किस प्रखंड में कोई चर्चाएं थोड़ी कम है, किस प्रखंड में अच्छी है। ये काम तो आपको हमेशा करना, लेकिन फसल भी लीजिएगा, अनाज भी दीजिएगा। गुरु का जो आदेश है उस आदेश को कंप्लाई करिएगा, उस आदेश को अनुपालित करिएगा। गुरु का आदेश है तुम लोगों को शिव से जोड़ो, शिव जो गुरु हैं उनसे जोड़ो, यानी उस एक एक आदमी को तुम शिव का शिष्य बनाओ। ठीक है, यह मैं मानता हूं कि कोई पहले मुंह से ही बनेगा शिष्य, विचार से जुड़ेगा, पहले मन से वो शिष्य बनेगा। ये थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा कठिन होता है, लेकिन मन ही एक ऐसी चीज है, एक ही मशीन है मन, जिससे तीन तरह के सामान निकलते हैं। जैसे आपने सुना ना कि पानी ही जमता है तो बर्फ बन जाता है, पानी ही पिघलता है, यानी पानी ही जब गर्म होता है तो वाष्प बन जाता है, भाप बन जाता है। तीनों में वही है, वही हाइड्रोजन की मात्रा है, वही ऑक्सीजन की मात्रा है। बर्फ में भी वही है, पानी में भी वही है, भाप में भी वही, लेकिन और तीनों एक ही चीज है, लेकिन लक्षण बदल जाते हैं। बर्फ से मारिएगा सर फट जाएगा, पानी फेंकिएगा लोग कहेगा कि अभी होली नहीं आ गई, कल पानी फेंके, और भाप में दीजिएगा कहेगा और जरा चेहरा पर मारो ना, चेहरा साफ हो रहा। देखिए तीनों एक ही चीज है, लेकिन परिणाम अलग अलग आ रहे हैं, रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं। बर्फ पत्थर है, उसके चला के मारिए सर फट जाएगा, पत्थर हो। ठीक उसी तरह से मन से एक चीज निकलती, मन कुछ नहीं है, आप में आई हुई ऊर्जा का वो एक अदृश्य प्रकटीकरण है, ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है लेकिन है। जिस यंत्र में आती है ऊर्जा, उसमें वैसा ही काम करती है। जानवरों में ऊर्जा जाएगी तो मन पैदा करती है, वह ऊर्जा जानवरों में भी मन को पैदा करती है, लेकिन वह मन उनके शरीर से चलता है। जानवरों का जो मन होता है उनके शरीर से चलता है, उनको भूख लगेगी तो वो खाना खाएंगे, लेकिन आपको भूख लगती है तो आप खाना नहीं खोजते। देखिए शरीर की इच्छा को आपने दाबा, आपको अभी भूख लगी होगी, किसी को ठीक से नाश्ता नहीं मिला होगा, सोच रहा होगा कुछ मिल जाता सारा खा लेते, बड़ी भूख लगी है, फिर सोच रहा है कि जरा चर्चा चल रही है, 1 घंटा के बाद खाएंगे तो क्या हो जाएगा शायद। देखिए शरीर की इच्छा को आपने रोका। तो आदमी के मन में जब वह प्राण शक्ति आती है, वह परमात्मा की इच्छा ऊर्जा घुसती है, तो आदमी का मन सोचने लगता है। आदमी सोचता है, यही आदमी की बहुत बड़ी खूबी है। जानवर भी सोचते हैं, लेकिन शरीर जब जरूरत महसूस करता है तब जानवर सोचते हैं। आदमी के साथ ऐसा नहीं, आदमी सोचता है, यानी मन से आप सोचते हैं, मन में विचार पैदा होते हैं, और इसी विचार में एक विचार पर खड़े हो जाइए तो धीरे 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 भाव बन जाएगा, धीरे धीरे प्रेम बन जाएगा। जैसे आपके मन में विचार आया कि हम किसी से प्रेम करेंगे, किसी से प्रेम करेंगे, अभी तो कोई आदमी तय नहीं है, विचार आया मन में, किसी कारण से आ गया, हम किसी से प्रेम करेंगे। उसके बाद देखिए विचार गहरा हो रहा, अब किसी एक आदमी को चुन लीजिएगा, या किसी लड़की को या महिला को चुन लीजिएगा, या जो भी हो उसको चुन लीजिएगा, बहन को चुन लीजिएगा, और तब वहां आपका यह विचार खड़ा होगा
कि अब इससे प्यार करें। देखिए विचार वही था, मन से पैदा हुआ, अब सोचा आपने इससे विचार प्रेम करेंगे तो ये भाव में बदलेगा। लोग कहेगा दोनों में भाई बहन में बड़ी दोस्ती है रे, बड़ी भाव है भाई बहन का, और बढ़ेगा ये भावना तो प्रेम में बदल जाएगा। और तीनों के लक्षण अलग है, मन से ही निकला है, तीनों विचार भी निकला है, वही भाव बना है, वही प्रेम बना है, तीनों के लक्षण अलग अलग है। अगर कोई प्रेम में चला गया तो क्या होगा? मीरा को जहां दे दीजिए प्रेम तब भी नहीं टूटेगा, मंसूर को कत्ल कर दीजिए तब भी उसका खुदा से इश्क नहीं टूटेगा, सुकरात को जहर दे दीजिए तब भी वो सारा जो बोलता है तो बोलेगा, ईसा को जो मन करे सो कर दीजिए, कांटी ठोक दीजिए, चाहे सूली पे चढ़ा दीजिए, वो वही बोलेगा जो बोलता है, वो नहीं बदलेगा। लैला को मार के मुआ दीजिए, उसके मुंह से मजनू ही आएगा। शीरी को, मजनू को, जिसको मन करे, परियाल को, रोमियो को, जूलियट को, हीर को, राजा को, ये प्रेम की स्थितियां हैं। यहाँ व्यक्ति नहीं बदलता है, मर जाएगा वो नहीं बदलेगा। विचार में तुरंत बदलता है, भाव में थोड़ा और देर से बदलता है। विचार आपने किया कि शिव को गुरु मान, ठीक है, हम आधे से बड़ा तो गुरु नहीं होता है, लोग कह रहा है शिव को गुरु मान लो, मान लेते हैं, ठीक है, कागज आपने शिव को गुरु माना। यहाँ से निकले साइकिल से, बारिश का मौसम है, कीचड़ में साइकिल का अगला चक्का फंस गया, अगला चक्का फंसेगा किसी भी दो पहिए गाड़ी का तो आपका बैलेंस करना है, आप गिर गए। यहाँ से विचार आया था कि शिव को गुरु मानेंगे, यहाँ से निकले तो कीचड़ में हैंडल अगला चक्का फंस गया, अनबैलेंस हो गई साइकिल, आप गिर गए। भड़ाक से चोट तो बहुत नहीं लगी, कीचड़ है, भड़ाक से चेहरा हो गया बानर तरी, सब कीचड़ लग गया देह में, तो ये गा माने गुरु साहब गिर गए। देखिए विचार कमजोर है, विचार में इससे मजबूत होता है भाव। जब इस विचार पर ज्यादा खड़े होगा, शिव मेरे गुरु है, शिव मेरे गुरु है, इस विचार पर ज्यादा खड़े होइएगा तभी बदलेगा भाव, नहीं हो टूटता है। पति पत्नी का भाव 20 साल के बाद तलाक में बदल जाता है, 20 साल की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। देखिए दोस्ती का भाव है, 20 साल की दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है। बाप बेटा का 20 साल का संबंध एक दिन मुकदमे हो जाते हैं। यानी भाव भी टूटता है, देर से टूटता है, टाइम लेता है, ज्यादा चोट लगेगी तब टूटेगा। प्रेम जितना मरना मरिए, कुछ अंतर नहीं है। देखिए मन से ही चीजें निकली है, विचार भी निकला, भाव भी निकला, प्रेम भी निकला। जब किसी को प्रेम की स्थिति में, शिष्यता में आप ले जाएंगे, ले जाना आपको है, महादेव को नहीं, उसने हमको आपको जिम्मा दिया है, उसको कुछ नहीं करना, कहा के सुध गया, बढ़िया गुरु ये करता, तू कहा के सुध गया, कुछ नहीं करागा वो, ले जाना हमको आपको, जैसे विचार से जोड़ दिया ना। मधेपुरा में हजारों जगह गुरु चर्चाएं हो रही, लोग शिव चर्चाएं कर रहे हैं, विचार से जुड़ रहे हैं, कंगन बांध रहे हैं प्रतीक के रूप में, और कह रहे हैं हाँ हम महादेव के चेला हैं, जाते हैं चर्चा में, निकलते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। देखिए विचार से जुड़ रहा, उसके घर में घटना भी घट गई, खाने को भी दिक्कत हो रही है, तब वो चर्चा में जा रहा है। देखिए अब भाव से जुड़ा है। जिस दिन वो प्रेम से जुड़ेगा, उसको जो मन करे सो कर दीजिए, आंधी आए, तूफान आए, बवंडर आए, कुछ आए, कहेगा महादेव मेरे, सोचेगा इस साल हम कितना दिन याद आने वाले रहे, आज है कल नहीं रहेंगे, नहीं हम महादेव को नहीं छोड़ने वाले हैं। प्रेम की स्थिति है, वहां कोई बदलाव नहीं। कहा जाता है इफ लव ऑल्टर्स इट इज नो लव, अगर प्यार परिवर्तनशील है तो प्यार नहीं। तो हमको आपको लोगों को इस स्थिति में ले जाना है, हमको आपको ही ले जाना है, तब परिणाम नजर आएंगे। शिष्य का वाणी होता है किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वातावरण में, किसी भी मौसम में वह शिष्य रहेगा। सब कुछ लुट जाएगा तब भी वह कहेगा कि महादेव के हम चेला हैं, शिव मेरे गुरु हैं। हम दूसरों को कहेंगे ही कहेंगे, शिव से जुड़ने की बात सुनाएंगे ही सुनाएंगे, जो होना है सो हो जाए, कोई अंतर नहीं है। ये प्रेम की स्थिति है और यही हमको आपको करना। यानी अब आपको शिव शिष्य प्रोड्यूस करने, लोगों को प्रेम की स्थिति में ले जाना है।
लोग शिव से प्रेम करने लगे, अपने गुरु से प्रेम करने लगे। इस स्थिति में आपको ले जाना है। अब आप मधेपुरा के नहीं ले जाइएगा तो दूसरा जिला सब तो आपका कोनो बुतरू है, कोनो बेटा है, कोनो पोता है, कोनो परपोता है। आपसे तो पोते बेटा सब दूसरा जिला है कि सीनियर, सबसे सीनियर आप ही है, सबसे बुजुर्ग आप ही है। बहुत पहले से शिव को आपने गुरु माना है, चले हैं, चलते हैं आप। ये काम आपको करना ही होगा, इसमें कोई समझौता अब नहीं चलेगा। खेती बहुत हुई है, थोड़ी उपज तो निकालिए भाई साहब। खेती करते रहिए, उपज निकालते रहिए, लेकिन अब उपज का भी डाटा दीजिए, उपज का भी फिगर दीजिए। ठीक 1 साल के बाद फिर आगे पीछे संगोष्ठी मधेपुरा की होगी। कहाँ होगी मुझको तो ये नहीं पता, लेकिन होगी। उस दिन आपको हमको बताना होगा कि 500, 1000, 2000 कितने शिव शिष्य मधेपुरा में हैं। वो गुरु बहने हो या गुरु भाई हो, इससे कोई बात नहीं। मधेपुरा के शिव शिष्य और शिष्याएं इस बात को कान खोल के सुन लें कि 1 साल के भीतर आपको बताना होगा कि आपके जिले में कितने शिव शिष्य हैं। शिव शिष्य का मानी शिव शिष्य होता है, बेटा का मानी बेटा होता है, बीवी का मानी बीवी होता है, दूध का मानी दूध होता है, पानी मिला हुआ नहीं। वैसे शिव शिष्य मधेपुरा में आपने कितने बनाए और उपाय बताते हैं कैसे बनेंगे। उपाय भी हम बता, कुछ नहीं है। जिस तरह से आपने चाहा है कि गुरु चर्चाएं इलाकों में बढ़े और कोशिशें की है आपने, जिस तरह से चाहा है हमने आपने कि गुरु चर्चाएं पूरी दुनिया में बढ़े, मधेपुरा में बढ़े, सब जगह बढ़े और बढ़ रही है। और हम लोग कोशिश भी उसकी कर रहे हैं और बढ़ रही है। करोड़ों की से ऊपर की संख्या, आपकी 1 करोड़ से ऊपर की संख्या जा रही है। कुछ लोग तो कहते हैं कि 15-20 करोड़ है, ठीक है जो कहते हैं वो, लेकिन संख्या आपकी है, भीड़ बहुत है आपके यहाँ। लोग कहते हैं कि शिव शिष्यता में जितनी भीड़ है कहीं कोई इतनी भीड़ नहीं है। हम लोगों ने सोचा, चाहा और थोड़ी कोशिश की तो कर लिया। जिस दिन आप चाहिएगा कि लोग शिव के शिष्य बन जाएं, थोड़ी कोशिश इस दिशा में होगी, आप देखेंगे कि अनाज निकलने लगा है, फसल में अब अन्न होने लगा है। आपको आपके गुरु का आदेश अब अनुपालित होने लगा है, गुरु का आदेश अब दिखने लगा है। जो उन्होंने कहा था हम आप करने लगे हैं। फिर से उपाय सोच लीजिए, सुन लीजिए। जिस दिन से आप अभी से चाहेंगे, आप जिस दिन से चाहेंगे आप कि लोग शिव के शिष्य हो, मैं चर्चा करता हूं इसी उद्देश्य से कि आप शिव के शिष्य होइए। मन में ये विचार रखिए, मन में ये सोच रखिए, मन में ये सोच के गुरु चर्चा करिए कि लोग शिव के शिष्य बन जाएं। शिव के शिष्य लोग बन जाएंगे तो सोचिए दुनिया कैसी होगी। शिव जैसा है वैसी होगी, जो दूसरों के लिए जहर पीता, जो परम कल्याणकारी, उससे बड़ा कल्याणकारी कोई संसार में नहीं है, क्योंकि संसार ही उसका है। हमको आपको ये सोचना है कि लोग शिव के शिष्य बने। ये सोच के मंच पर नहीं जाना है कि हम बहुत अच्छा वक्ता है इसीलिए हमको बुलाया गया है, कपा रहे हैं आप। ये सोच के जाना है कि, या सोच के चर्चा किसी से करनी है कि महादेव महादेव वैसी दया करिए आप कि ये सामने वाले लोग, सामने वाला आदमी आपका चेहरा बन जाए, आपका शिष्य हो जाए। और बनने लगेंगे लोग। आपकी सोच परिणाम लाती है। महादेव की मात्र इच्छा से जगत की उत्पत्ति हो रही है, आई स्थिति है, खत्म भी हो रहा है, सेकंड पर सेकंड, पल प्रतिपल खत्म हो रहा है। उनके सोचने से इतना कुछ हो रहा है। हम लोग महादेव के चेला है, हम लोग के सोचने से कोई शिव का शिष्य भी नहीं होगा। हद हो गई। अरे जिसके सोचने से जगत चला है, महादेव जगत पैदा हो रहा है, टूट रहा है, खत्म हो रहा है, चल रहा है, पल प्रतिपल ये काम हो रहा है, जिसके सोचने से मात्र इच्छा से हम उसके चेला है, हमारी इच्छा से कोई महादेव का चेला भी नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, एकदम बनेगा। आप सोचिए तो, आप चाहिए तो, आप कोशिश करिए, बनेगा। हम लोग चाहते नहीं है, चाहते हैं चर्चाओं को बढ़ाना, तो चर्चाएं बढ़ रही हैं। चर्चाओं को तो बढ़ाएंगे ही हम, लेकिन शिव का शिष्य भी हम खोजेंगे।
महादेव से कहेंगे कि आप ऐसी दया करिए कि आपने जो कहा है उसका नतीजा आ जाए, उसके परिणाम आ जाए, उसका रिजल्ट आ जाए, लोग शिवपुर के शिष्य सचमुच में बन जाए, मन से बन जाए। मुंह से तो लोग हो ही रहा है, मन से बन जाए। मन से बनने के लिए तो उसी की दया चाहिए, वही महादेव दया करेगा। तो कोई मन से उनका चाहिए। चलिए बहुत भाषण हो गया, लेकिन इसको करिए, अगले साल आप